Hello and welcome student. This is Subraj and I welcome you to our online classes here. Today we are going to start our geography here and this is first lesson of 7th class. Okay. So today we will discuss about the environment. Okay. Today we will discuss about environment. Okay. So if we talk about the what is environment and what is the definition of environment. Okay. So the basic thing is that the environment comes from the word environ. Okay. इट इज अ फ्रेंच वर्ड, मतलब जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एक फ्रेंच भाषा का शब्द था। ठीक है, जो एक फ्रेंच भाषा का शब्द है, इनबोर्न से आया है, जिसका मीनिंग क्या होता है, चारों तरफ। ठीक है, इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट एंड व्हाट इज द होल डेफिनेशन ऑफ द इन्वायरमेंट वी विल डिस्कस इन लेटर। ओके, फर्स्ट वी हैव अ हिस्टोरी हियर। ओके, दिस स्टोरी इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। ओके, सो लेट्स डिस्कस द स्टोरी। पहले इस स्टोरी को देख लेते हैं, उसके बाद पता लगेगा कि इन्वायरमेंट एग्जैक्टली होता क्या है। ठीक है, और इस स्टोरी को कैसे इन्वायरमेंट के साथ रिलेट किया गया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन फ्रॉम ईयर, आफ्टर द लॉन्ग वेकेशन when Rabi started going to school again, he noticed that the only playground next to his school was dug up. Okay, मतलब क्या है कि एक लड़का है जिसका नाम क्या है, रवि है। ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग वेकेशन का मतलब उसकी बहुत लंबी छुट्टियां पड़ रखी थी, और छुट्टियां पड़ने के बाद जब उसने फिर से क्या किया, स्कूल जाना स्टार्ट किया, तो उसने वो देखता है कि हमारे जो स्कूल के क्या है, नेक्स्ट अगला जो क्या है प्लेग्राउंड है, पूरी की पूरी तरह से क्या हो रखा है, खोद रखा है। ओके, so next, people said that a huge building with many flats will be constructed there. Rabi was almost in tears when he realized that the big playground with its soft grass, marigolds and butterflies is gone forever. ठीक है, होता क्या है, जब रवि ये सुनता है कि जहाँ पर वो क्या करते थे, खेला करते थे, वो बहुत बड़ा जो प्लेग्राउंड था, वहाँ पर अब क्या होने वाले हैं, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग और फ्लैट्स फ्लैट्स बनने वाले हैं। अब क्या हुआ, रवि वॉज ऑलमोस्ट इन टीयर्स का मतलब है कि रवि अब बिल्कुल क्या हो गया, मायूस हो गया, बिल्कुल सुस्त हो गया। और व्हेन ही रियलाइज दैट, और उसको लगा कि हमारा जो प्लेग्राउंड था जिसमें सॉफ्ट ग्रास मतलब हरी भरी घास थी, मैरीगोल्ड्स थे, बटरफ्लाई वहाँ पर जा मतलब उड़ते रहते थे। ठीक है, वो अब क्या होने वाला है, हमेशा के लिए क्या होने वाला है, खत्म होने वाला है। ठीक है, ही शेयर्ड he shared his feeling with his classmate. Okay, in the assembly the principal too sadly observed, see how our environment changed. Okay, see how our environment is changing. Okay, अब उसने अपनी जो फीलिंग्स थी अपने क्लासमेट के साथ भी क्या की, शेयर की कि ऐसा ऐसा होने ऐसा ऐसा हो रहा है। इन द असेंबली, असेंबली में उनके जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी क्या किया, एक ऑब्जर्वेशन दी, बताया कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो आजकल किस प्रकार से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट ईयर इन द क्लास रवि आस्क हिज टीचर व्हाट इज इन्वायरमेंट। ओके, अब क्या हुआ, रवि जो था जब वो क्लासरूम में गया, तो क्लासरूम में जाने के बाद उन्होंने क्या किया, उस रवि ने क्या किया, अपने टीचर से पूछा कि मुझे ये बताओ कि व्हाट इज इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट होता क्या है, पर्यावरण होता क्या है। ओके, सो वट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग्स सेड द टीचर। टीचर ने सिर्फ एक सेंटेंस में ही क्या कर दिया, उसका पूरा का पूरा जवाब दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया, जवाब मिल गया कि व्हाट इज इन्वायरमेंट। ओके, सो वट एवर यू सी इन यूर सराउंडिंग, इट मीन्स वट एवर वी सी इन आवर सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, जो भी चीज हम क्या कर रहे हैं, अपने आस पड़ोस या फिर चारों तरफ देख रहे हैं, वो सब क्या होता है, इन्वायरमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट ईयर Rabi thought aloud, that means the school building, table, chair in the classroom, even that open field, the road, the garbage, my friend, all are part of our environment. ठीक है, तो उसने भी क्या किया, मतलब बहुत डीपली सोचने लग गया और मतलब सोचने लग गया, और उसने सोचा कि जो स्कूल बिल्डिंग है, ठीक है, जो स्कूल बिल्डिंग है, टेबल है, चेयर है, हमारा क्लासरूम है, ओपन फील्ड है, रोड है, गार्बेज है, और हम सारे के सारे दोस्त हम सब क्या है, पार्ट है किस चीज के, इन्वायरमेंट के। ओके, सो नेक्स्ट लाइन हियर फ्रॉम हियर, यस सेड द टीचर, बट वेट, some object created by nature, for example mountain, river, tree, animal, other are made by people, for example roads, cars, clothes and books। ठीक है, अब टीचर ने कहा कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन थोड़ी देर क्या करो, रुको, बट वेट, रुको,
सम ऑब्जेक्ट, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो किसके द्वारा, नेचर के द्वारा खुद बनाए गए हैं, ठीक है, जैसे माउंटेन, रिवर, ट्री और एनिमल, ठीक है। और कुछ किसके द्वारा बनाए गए हैं, पीपल यानी ह्यूमन बीइंग ने खुद बनाए, अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं, ठीक है, जैसे रोड है, रोड्स, कार, क्लोथ्स और बुक, ओके। नाउ वर्क इन peer, make a list with your classmates sitting next to you of the creation of nature and by human being, ठीक है। अब क्या करते हैं, उनके जो टीचर होते हैं, टीचर क्या देते हैं, रवि और उनके पूरे क्लासमेट हैं जो, उनके लिए क्या देते हैं, काम दे देते हैं कि आप क्या करें, मतलब एक लिस्ट बनाएं, ठीक है। और लिस्ट में क्या लिखें आप, कि नेचर के द्वारा क्या बनाया गया है, ठीक है, और ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्या बनाया गया है, ठीक है। ये बताना है कि भाई नेचर के द्वारा क्या बनाया गया है और ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्या बनाया गया है, ठीक है। तो एक काम दे देते हैं उनके लिए। नेक्स्ट, रबी, परमजीत, जैसी, मुस्तफा, आशा वर ऑल एक्साइटेड, ओके, अबाउट मेकिंग द लिस्ट, व्हाई इज अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, ठीक है। अब इनके जो क्या है, और क्लासमेट है, रवि तो था ही उसमें, रवि के साथ साथ कौन है, परमजीत है, जैसी है, मुस्तफ़ा है, ठीक है, आशा है, ये सारे के सारे बहुत एक्साइटेड हैं कि हम क्या बना रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं। और इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या है, वो क्या सोच रहे हैं कि वाई इज अवर इन्वायरमेंट चेंजिंग, हमारा जो पर्यावरण है वो क्यों चेंज हो रहा है। देखिए, आस्क इकबाल, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स, ठीक है। इकबाल ने क्या किया, पूछा कि इट्स ऑल बिकॉज ऑफ अवर नीड्स, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा इन्वायरमेंट है, दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि ये सब क्या है, हमारी नीड्स, हमारी आवश्यकताओं के कारण क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ओके। सो they are increasing day by day, we are therefore modifying and all time even destroying our natural surrounding, the teacher replied, ठीक है। अब जैसे इकबाल ने क्वेश्चन किया था टीचर से कि टीचर हमें ये बताओ कि जो हमारा जो इन्वायरमेंट है वो दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, चेंज क्यों हो रहा है, ठीक है। तो टीचर ने जवाब दिया कि ये हमारी क्या है, नीड्स हैं, नीड्स के कारण हम इसे क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, और दिन प्रतिदिन ये क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। अब इसमें से जो थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें टीचर ने एक जवाब दिया था कि सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर, ओके, फॉर एग्जांपल माउंटेन, रिवर एंड ट्री, ओके, और सम ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड बाय नेचर, ओके, एंड अदर आर मेड बाय पीपल, ठीक है। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो किसके द्वारा, नेचर के द्वारा बनाए गए हैं, और कुछ किसके द्वारा बनाए गए हैं, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाए गए, ओके। ओके, आई हॉनेस्टली टेल यू दैट द नेचर इज अ क्रिएटर ऑफ अर्थ, ठीक है। जो क्या है, प्रकृति है, प्रकृति ने ही पूरी क्या बनाई है, ये पूरी अर्थ बनाई है, और इसमें सब कुछ हमें कैसा मिल रखा है, सफिशिएंट मात्रा में मिल रखा है, ठीक है। बट व्हाट वी डू, द ह्यूमन बीइंग नॉट अ क्रिएटर, मतलब ये हुआ कि जो ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग बिल्कुल भी क्या नहीं हो सकता, क्रिएटर नहीं हो सकता किसी चीज का, ठीक है। वो क्या हो सकता है, वो सिर्फ एक चीज हो सकता है, वो क्या हो सकता है, मॉडिफायर हो सकता है, समझ रहे ना आप इस बात को, ठीक है। अब क्वेश्चन इसमें सेम आता है कि भाई नेचर के द्वारा क्या बनाया गया है और ह्यूमन मेड के द्वारा क्या बनाया गया, यानी ह्यूमन बीइंग के द्वारा क्या बनाया गया है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया चेयर, ठीक है। तो आपका आंसर होगा कि चेयर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, बिल्कुल सही है कि चेयर जो बनाई गई है किसके द्वारा बनाई गई है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज सोचने वाली है कि नेचर इसमें क्रिएटर होता है, हमेशा क्रिएटर क्यों होता है, क्योंकि हमें जो चेयर बनाई, किसी ने भी जो चेयर बनाई, ठीक है, तो मैं इसमें मॉडिफायर इसलिए कह रहा हूं कि चेयर तो किसने बनाई, ह्यूमन बीइंग है। लेकिन ह्यूमन बीइंग चेयर तभी बना पाता जब क्या होती है, उसके पास लकड़ी होती है, ठीक है। और लकड़ी कहाँ से मिलती है हमें, पेड़ों से, और पेड़ किसने बना रखे हैं, पेड़ किसने बना रखे हैं, ओके, पेड़ किसने बना रखे हैं बताइए, पेड़ बना रखे हैं किसने, नेचर ने, समझ रहे हैं, ओके। सो हियर you will see next thing here, uh,
Okay. From the above conversation, you understand that the place, the people, think and nature and the surround and लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गई, इस इन्वायरमेंट की डेफिनेशन मिल गई। ठीक है, जैसे फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन, ऊपर जो बातचीत हो रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि द प्लेस, द पीपल, द थिंग एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। ठीक है, या नेचुरल भी हो सकता है और ह्यूमन मेड भी हो सकता है। while the natural environment refer to both biotic and abiotic condition existing on the earth। ठीक है, अब इसमें एक चीज आ गई है कि ह्यूमन मेड तो हमें पता लग गया, जैसे चेयर है तो चेयर क्या है, ह्यूमन मेड है। ठीक है, टेबल है, टेबल क्या है, ह्यूमन मेड है। कार है, कार क्या है, ह्यूमन मेड है। ओके, और कोई भी चीज़ है जो क्या है, किसके द्वारा बनाई गई है, मतलब इंसान के द्वारा बनाई गई, वो सारी की सारी क्या होंगी, ह्यूमन मेड होगी। ओके, बट द थिंग विच क्रिएटेड बाय नेचर कॉल्ड अ नेचुरल थिंग। ओके, okay, so it called a natural thing। okay, so here we will discuss about the natural thing. Natural environment refer to the both biotic and abiotic। okay, so what is biotic and what is abiotic? If we talk about what is biotic, तो biotic को कहा जाता है जैविक। okay, and abiotic को कहा जाता है अजैविक। okay, so the world of living organism, that is plant and animals। ठीक है, वही चीज आ गई है, the world of living organisms। ठीक है, जहां पर क्या है, सारे के सारे क्या होंगे, मतलब जीव जंतु होंगे या फिर जैविक चीजें जिनमें क्या होता है, प्राण होता है, वो सब क्या होते हैं, बायोटिक होते हैं। ओके, एंड व्हाट इज अबायोटिक? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, दैट इज लैंड, जहां पर क्या होते हैं, नॉन लिविंग, जिनमें क्या नहीं होता, प्राण नहीं होता। ठीक है, वो सब क्या होते हैं, अबायोटिक होते हैं। ओके, सो हियर इज वन थिंग, अ वेरी गुड diagram is given here। what is the diagram here? So diagram is components of environment। okay, what is the components of environment here? So you will see the components of environment here। okay, first one is natural। ठीक है, and next thing is human made। एक तो है natural, okay, and second thing is human made। okay, and थर्ड वन इज ह्यूमन। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं, जैसे ये है। ठीक है, तो जो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट में नेचुरल में कौन कौन से आते हैं, बायोस्फीयर। ठीक है, लिविंग थिंग्स, लैंड जो लिथोस्फीयर है, एयर एटमोस्फीयर, ओके, एयर हाइड्रोस्फीयर या वाटर। ठीक है, ह्यूमन मेड में कौन कौन से आती है, बिल्डिंग, पार्क, ब्रिजेस, रोड्स एंड मोनूमेंट्स और इंडस्ट्रीज। ओके, एंड हियर यू विल सी हियर व्हाट इज ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे हम कि व्हाट इज ह्यूमन इन्वायरमेंट। देखो होता क्या है, पहले कोई ह्यूमन मेक्स दियर ओन इन्वायरमेंट, जो ह्यूमन बीइंग है वो अपना अपना एक अलग से क्या बनाता है, पर्यावरण बनाता है। कैसे बनाता है, देखो सबसे पहले क्या रहता है, वो इंडिविजुअल रहता है। ठीक है, अब इंडिविजुअल रहने के बाद उसकी एक फैमिली बन जाती है। ठीक है, माना एक है, ठीक है, तो एक से क्या हो गए, चार हो गए। ठीक है, या पांच हो गए या फिर तीन हो गए, जो भी है। ठीक है, उसके बाद उसकी पूरी की पूरी क्या बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। तो कम्युनिटी में बहुत सारे लोग होते हैं, फिर रिलीजियस बन जाते हैं। इसी हिसाब से क्या होता है, ह्यूमन अपना ये क्या बना देता है, पूरा का पूरा इन्वायरमेंट बना देता है। ठीक है, दिस टॉपिक वी विल डिस्कस इन लेटर। ओके, व्हाट इज द ह्यूमन इन्वायरमेंट। ओके, सो नेक्स्ट थिंग वी हैव हियर, what is biotic and abiotic here? So human environment reveals the activity, creation and interaction among human beings। okay, so here is natural environment, and natural environment we will discuss in next video। so what you have to do here, here is द कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। यहाँ पर जो डायग्राम दे रखा है कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट का। ठीक है, सो आपको करना क्या है, इसमें आपके पास जो कॉपी होगी, जो नोटबुक होगी, उसके लेफ्ट साइड जो पेज है, ठीक है, उसमें आपने इसे क्या करना है, ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने का मतलब ये नहीं कि आपने इसकी पिक्चर बनानी है, पिक्चर नहीं बनानी है। ठीक है, पिक्चर, क्योंकि पिक्चर बहुत टफ हो जाएगी। इसमें आपने क्या करना है, जैसे ये सर्किल कर रखा है, ठीक है, उसके बाद ये एरो लगा रखा है, उसके बाद फिर से सर्किल कर रखा है,
और यहाँ पर ये एरो लगा रखे, मतलब डायग्राम बना रखे, तो आपने इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। ऐसे जैसे लिविंग थिंग्स, लैंड, एयर, वाटर, ठीक है। इस हिसाब से आप क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू डू द डायग्राम, ओके, एट फर्स्ट, and rest of the thing we will discuss in a next video, okay। and next thing is what, जो ये वाली पीडीएफ फाइल है, ओके। सो ये जो पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल है, मैं क्या करूँगा, इसको यूट्यूब में क्या करूँगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यूट्यूब के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ से आपको ये पूरी की पूरी फाइल मिल जाएगी। आपको क्या करना है, इस पूरी की पूरी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है वहाँ से, और डाउनलोड करने के बाद एक बार इसको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसका पूरा का पूरा क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे जहाँ तक मैंने अभी बताया, ठीक है। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे क्या करेंगे, आप कमेंट में क्वेश्चन करेंगे और मैं वहीं से आपके कमेंट से क्या करूँगा, जवाब दे दूंगा, ठीक है। सो कीप ऑन वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर एंड गुड बाय।